अगर आप भी राजस्थान से एएचडीपी वेटनरी डिप्लोमा 2026 के अंदर करना चाहते हो तो इस बात को ध्यान रखकर ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्म भरते समय। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ही इस यूट्यूब चैनल एएचडीपी वेट हब पर। मैं विक्रम आज आपको बताने वाला हूँ एएचडीपी वेटनरी डिप्लोमा 2026 के लिए फॉर्म भरोगे आप, तो फॉर्म के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। एएचडीपी 2026 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको अपने 10th के पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जिसमें आपके 10th की मार्कशीट आती है, 10th का माइग्रेशन आता है और 10th का जो सर्टिफिकेट होता है सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके 10th के होंगे, यानी 10th क्लास के पूरे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, मार्कशीट, माइग्रेशन और सर्टिफिकेट। ठीक है। उसके बाद आपके 12th के डॉक्यूमेंट आते हैं। तो 12th के अंदर आपको 12th की मार्कशीट चाहिए। ठीक है। और 12th क्लास का जो माइग्रेशन मिलता है वो माइग्रेशन चाहिए। 12th क्लास का कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीसी यानी चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको स्कूल में दिया जाता है, ये चाहिए। 12th की टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 12th की टीसी आपको चाहिए, स्थानांतरण पत्र। ठीक है। तो 12th के ये 4 डॉक्यूमेंट है और 10th के ये 3 डॉक्यूमेंट है। आपको स्कूल से कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिले हैं वो आप तैयार रखना, बस ओरिजिनल होने चाहिए। ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है। 10th और 12th वाले। फिर आपका मूल निवास आ जाता है। मूल निवास के अंदर आप राजस्थान के मूल निवासी हो, ये डॉक्यूमेंट मूल निवास होता है। ठीक है। इसके अंदर ये बताया जाता है कि आप राजस्थान के रहने वाले हो, तो ये मूल निवास डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। उसके अलावा ये मूल निवास डॉक्यूमेंट आपका अपडेटेड होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद आपके जाति प्रमाण पत्र आता है। जाति प्रमाण पत्र में सबसे पहले जनरल वालों की बात करें तो जो भी जनरल के अंदर है उनका जनरल वाला सर्टिफिकेट एक बार ही बनता है, जो ओरिजिनल होना चाहिए। अगर उसके अंदर कुछ मिस्टेक है तो सही करवा लेना, वरना आप फॉर्म के अंदर रिजेक्ट हो सकते हो, क्योंकि नाम के अंदर अगर जन्म तारीख के अंदर गड़बड़ मिलती है तो आप बाहर हो जाओगी। फिर ईडब्ल्यूएस वालों को मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस वाले 2026-27 सेशन का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना। अगर पहले बना चुके हो तो अपडेट करवा लेना। ठीक है। आपके पास पुराना होगा 2025-26 वाला, वो अब नहीं चलेगा, अब चलेगा 2026-27 वाला, तो उसको अपडेट करवा लेना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को। ठीक है। ओबीसी एससी एसटी की बात करूं तो एससी एसटी का शायद पुराना वाला चल जाता है, ओबीसी को नया बनवाना पड़ेगा, या अपडेट करवा लेना, या 2 साल पुराना होगा तो चल जाएगा। ये जब ओबीसी एससी एसटी की मैं आपको क्लियर करके यही बता सकता हूँ, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अंदर लिखा होगा ओबीसी एससी एसटी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना चलेगा या फिर नया बनवाना पड़ेगा। अगर मेरी बात मानो तो नया बनवा लो, अगर पुराना है तो उसको अपडेट करवा लेना, ओबीसी एससी एसटी वाले। ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन, ये जो स्टाम्प पेपर पर डॉक्यूमेंट बनते हैं, ये आपको जहाँ हाईकोर्ट होता है, जहाँ वकील बैठता है, वहाँ पर ये स्टाम्प पेपर पर डॉक्यूमेंट बनते हैं। वो डॉक्यूमेंट मैं आपको एक अलग से एक वीडियो के अंदर बताऊंगा कि स्टाम्प पेपर पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, जिसमें आप अपने खुद के द्वारा ये घोषणा करते हो कि मैं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहा हूँ, मेरा काउंसलिंग के द्वारा ये कॉलेज मिली है। एक होगा आपके पिताजी के द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसमें होगा कि मेरा बच्चा इस कॉलेज के अंदर इस तारीख को एडमिशन ले रहा है। और एक और होता है स्टाम्प पेपर पर डॉक्यूमेंट बनता है। तो ये स्टाम्प पेपर वाले डॉक्यूमेंट ध्यानपूर्वक बनाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होते हैं। और एक होता है बॉन्ड सर्टिफिकेट। ठीक है। तो ये कुछ सर्टिफिकेट है स्टाम्प पेपर वाले, वो मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा, वरना वीडियो थोड़ा ये लंबा हो जाएगा। फिर पासपोर्ट साइज़ फोटो होने चाहिए आपके, नए 2026 के होने चाहिए पासपोर्ट साइज़ फोटो, पुराने वाले नहीं चलेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है सिग्नेचर इमेज। सिग्नेचर आपके इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर तैयार रखना। ठीक है। ये दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी। सिग्नेचर ऐसा करना जो आपको याद रहे, और कॉलेज में जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर का काम पड़ेगा तो यही जो सिग्नेचर आप फॉर्म के अंदर अपलोड करोगे, यही सिग्नेचर आपको कॉलेज के अंदर करने पड़ेंगे। उसके अलावा आधार कार्ड के अंदर आपका अगर छोटा, यानी जब आप छोटी उम्र में थे वो फोटो है आपका बचपन वाला, तो आधार कार्ड अपडेट करवा लेना। उसके अंदर आपका जो नया फोटो है अभी हाल फिलहाल का 2026 में आप कैसे दिख रहे हो, ये आधार कार्ड के अंदर फोटो होना चाहिए। ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट थे, आप ज़रूर तैयार कर लेना। ये ओरिजिनल चाहिए आपको, ये डॉक्यूमेंट पूरे ओरिजिनल होने चाहिए। इनकी कुछ फोटोकॉपी लगेगी, जो आपको कॉलेज वाले बता देंगे कि एक सर्टिफिकेट की कितनी फोटोकॉपी लगेगी। उसके अलावा आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। वहाँ पर आपका चेकअप होता है, वहाँ पर चेकअप होने के बाद डॉक्टर वहाँ पर सील और साइन करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो डॉक्टर होता है वो सील और साइन करता है, वो हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है। हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए एक परफॉर्मा आता है जिसके अंदर लिखा होता है, आपको उसके अंदर जानकारी भरनी पड़ती है, वो मैं आपको दे दूंगा। तो उसके अंदर आप अपनी जानकारी भर सकते हो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डायरेक्ट बनवा सकते हो। ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, स्टाम्प पेपर डॉक्यूमेंट है, वो बताऊँगा, और हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे
कैसा होता है वो बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो भी डॉक्यूमेंट है आप तैयार कर लेना और एक फाइल के अंदर अलग से रख लेना, क्योंकि कभी भी फॉर्म आ सकते हैं। फॉर्म आने के बाद बहुत कम टाइम मिलता है और जो डॉक्यूमेंट ये मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र, ये बहुत 7 से 10 दिनों के अंदर बन के आते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट आप पहले से तैयार करके रखना अगर मेरी बात मानो तो, वरना अगर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई दिक्कत आती है तो रिपोर्टिंग के अंदर आपको एडमिशन से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और कुछ भी डाउट हो डॉक्यूमेंट के बारे में कमेंट कर देना। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।